लेडीज़ एंड जेंटलमैन, स्पीच प्रोडक्शन के लिए हमने पहली रिक्वायरमेंट तो हमने जान ली क्या है, वो है प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन, यानी वो जगह जहाँ से ये जो इंग्लिश की साउंड्स हैं वो प्रोड्यूस होती हैं या वहाँ पे प्रोडक्शन वाक़या होती है। ठीक है, इनके बाद वो 7 जगह थी हमने डिस्कस की। अब उसके बाद जो एक और रिक्वायरमेंट है उसका भी जानना ज़रूरी है, वो है मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन। यानी ये क्या होते हैं? बेसिकली मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन होता है अंदाज, स्टाइल, एक साउंड आपने किस तरह प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, मतलब कि प्लेसेस तो बताती हैं कहाँ, वेयर का आंसर देती है, कहाँ से एक साउंड प्रोड्यूस होनी है और कैसे एक साउंड प्रोड्यूस करनी है या होनी है, इसका आंसर जो है मैनर्स ऑफ प्रोडक्शन, मैनर्स ऑफ जो है ना आर्टिकुलेशन बताता है। ठीक है, तो अब हम मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन बेसिकली है क्या? बेसिकली इसमें ये है कि आपने एक साउंड को कैसे प्रोड्यूस करना है, यानी कि चूँकि साउंड बेसिकली हवा ही होती है, एयर होती है जो आती है यहाँ एयर ट्रैक्ट तक आती है और आपके जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स ऑफ स्पीच हैं, ठीक है, वहाँ पे आके वो जो एयर होती है वो कन्वर्ट होती है साउंड में। ठीक है, तो बेसिकली ये मैनर्स ऑफ स्पीच में हमने क्या करना होता है, हमने बेसिकली ये जो ना साउंड में एक एयर को, जो साउंड में एयर होती है उसको किस तरह हमने प्रोड्यूस करना है। एयर को आया कि हमने एकदम रिलीज़ करना है या उसको कुछ को रिलीज़ करना है और कुछ को हमने ब्लॉक करना है, यानी कि पार्शली हमने रोकना भी है एयर को और पार्शली रिलीज़ करना है, इसको मैनर्स बोलते हैं। या एकदम एयर को रिलीज़ कर देना है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एयर खुद ब खुद ही रिलीज़ हो जाएगी, ऐसा भी होता है। तो मैनर्स ऑफ स्पीच बेसिकली ये एयर के साथ रिलेटेड है। जो हवा आती है, जो जब एक साउंड प्रोड्यूस करनी है, उस हवा को कैसे रिलीज़ करना है, आसान वर्ड्स में हवा को कैसे रिलीज़ करना है, आहिस्ता करना है, एकदम करना है, ये मैनर्स ऑफ स्पीच कहलाता है। तो बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में 6 मैनर्स ऑफ स्पीच है। अब इनकी डिस्कशन करते हैं बारी बारी। सबसे पहले मैनर ऑफ स्पीच जो है वो है प्लोसिव, इसका दूसरा नाम है स्टॉप। इसमें क्या होगा, इसमें ये होता है कि आपने एयर प्रेशर लेके आना है साउंड के साथ, जोन सी भी प्लेस पे, जोन सी भी साउंड होगी उसकी जगह पे आके एयर प्रेशर को हमने ब्लॉक कर लेना। ठीक है, ब्लॉक करना और फिर एक जर्क के साथ, झटके के साथ उसको क्या कर देना, उसको वेंटिलेशन दे देनी है एयर को, यानी एक फ्लो आएगा एकदम एयर का। ठीक है, इस मैनर का नाम प्लोसिव है। जैसे ये ऐसे ही होगा, फ फ, देखा मैंने एक जगह पे एयर को रोका और फिर इसको एक सडन बर्स्ट किया, उसको मैंने एक झटके के साथ रिलीज़ किया। तो ये कुछ साउंड्स के मैनर ये होंगे। यानी कि ये भी याद रखना है कि ये जो मुख्तलिफ साउंड्स हैं इनके मुख्तलिफ क्या नाम है। जिस तरह मैंने बताया कि मुख्तलिफ प्लेसेस हैं, इस तरह 6 आपके टोटल मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन है। ठीक है, कुछ मतलब अब प्लोसिव है, इसकी कितनी साउंड्स होंगी वो मैं आपको प्रैक्टिस में बताऊंगा। ठीक है, किसी की 4 हैं, किसी की 6 हैं, इस तरह होगा। अब प्लोसिव में ये है कि आपने एयर लानी है, आपने एक मखसूस पॉइंट पे जो उस साउंड का होगा वहाँ पे एयर को ब्लॉक करना है और एक झटके के साथ रिलीज़ कर देना, ये प्लोसिव मैनर है। नंबर 2 मैनर जी नेज़ल, बहुत आसान, बहुत सिंपल। आपने क्या करना है, एयर स्ट्रीम जो आती है, जो आपकी हवा आएगी साउंड के साथ, वो आपने नाक के ज़रिए क्या नाम है उसको रिलीज़ कर देना है। ठीक है, माउथ आपका मुकम्मल तौर पे ब्लॉक होगा। ठीक है, ये जो नेज़ल साउंड, नेज़ल मैनर्स हैं जो वो 3 साउंड्स के साथ हैं। ठीक है, वो माना इंग जैसी साउंड है। तो ये इस मैनर से 3 साउंड्स प्रोड्यूस होंगी जो मैंने बताई हैं अभी। ठीक है, इसमें क्या होगा, एयर ब्लॉक हो जाएगी माउथ से, एयर जो है उसका पैसेज सीधा आपके नोज़ से आएगा और नोज़ वाली कैविटी से जो है ना वो रिलीज़ हो जाएगा।
तो इस दूसरा जो मैनर ऑफ स्पीच है वो कहलाता है नेज़ल। नेक्स्ट ऑडियंस जो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है वो है लेटरल। लेटरल में क्या होता है, हमने एयर को क्या करना होता है कि थोड़ी सी एयर पार्शली ब्लॉक भी होगी, हमारी जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन होगी, जो जिस साउंड की जो सी साउंड जिस प्लेस से प्रोड्यूस होती है वहाँ पे थोड़ी सी साउंड जो है ब्लॉक होगी, बाकी खुद ब खुद आपके बस में भी नहीं होगा, साइड से रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है, यानी कि पार्शली एयर खुद ब खुद रिलीज़ होगी और पार्शली ब्लॉक हो जाएगी, ये है लेटरल। ठीक है, इसमें ये होता है कि आप ना चाहते हुए भी एयर को रोक नहीं सकेंगे इस मैनर में। लेटरल में एयर आपके जो साइड ऑफ दी माउथ होगी, ठीक है, थोड़ी सी तो वहाँ पॉइंट पे ब्लॉक होगी, साइड से खुद रिलीज़ हो जाएगी। उसके बाद मैनर आता है जो वो है चौथा मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन जो है वो है रोल्ड। इसमें क्या होता है, इसकी भी एक साउंड है, सॉरी लेटरल पीछे जो था उसकी भी एक ही साउंड है, ये याद रखना है। तो रोल्ड की भी एक ही है, इसमें आर साउंड है। क्या होता है, जहाँ पे वो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन होगी आर साउंड की, र की, तो वहाँ पे एक मखसूस पॉइंट पे आपने टिप ऑफ दी टंग को जो है रोल करना है, उसको उस टिप ऑफ दी टंग को आपने उस मखसूस एक पॉइंट पे जाके टैप करना है, तो वो ऐसा फील होगा जैसे टंग आपकी रोल होगी, ऐसी होगी, ऐसे आपको फील होगा जैसे टंग रोल हो रही है, इसलिए इसका नाम रोल्ड रखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हवा भी खुद ब खुद जो है वो रिलीज़ हो जाएगी, इसकी एक ही साउंड है, इसको ज़्यादा तफसील में डिस्कस करने की ज़रूरत। जो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है उसका नाम है फ्रिकेटिव। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैनर ऑफ स्पीच, इससे सबसे ज़्यादा जो है साउंड इसी मैनर के साथ प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ये है कि आपने एक पॉइंट पे एयर को ब्लॉक कर लेना है। ठीक है, पार्शली एयर को, आधी एयर आप ब्लॉक करेंगे साउंड की, आधी आपने क्या करना है रिलीज़ कर देनी, आपने आधी रिलीज़ कर देनी। ठीक है, यानी ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मतलब एक नदी है, वो बह रही है, उसके आगे आप एक बड़ा सा चट्टान रख देते हैं, चट्टान का पत्थर रख देते हैं, बहुत बड़ी चट्टान रख देते हैं, तो आप देखेंगे कि वो चट्टान वाली जगह से जो पानी है वो ब्लॉक होगा, लेकिन साइड से वो फ्रिक्शन के साथ रिलीज़ हो जाएगा, ऐसा ही है ना। तो ये मैनर ऑफ स्पीच की ये मैंने बड़ी आपको गुड एग्जांपल दी है। इसमें यही होगा कि आप एयर को ब्लॉक करेंगे पार्शली और आधी हिसिंग साउंड के साथ, यानी कि फ्रिक्शन के साथ जो है ना आधी रिलीज़ कर देंगे साइड से, तो ये है फ्रिकेटिव। ठीक है, तो अब लास्ट मैनर ऑफ स्पीच है जो वो है सेमी वाल कहलाता है। ठीक है, इसको सेमी वाल इसीलिए कहा गया है कि इस मैनर ऑफ स्पीच में ये जो साउंड प्रोड्यूस होती हैं इस मैनर ऑफ स्पीच के साथ उनकी कुछ खसूसियत मिलती हैं, उनके कुछ फीचर्स वाल साउंड के साथ मिलते हैं, क्योंकि वाल साउंड कोई रुकावट नहीं लेते। ये जो 7 प्लेसेस बताई हैं ना मैंने, उनसे जो 20 वाल हैं, तो ये साउंड्स भी जो हैं इससे, ये जो इस मैनर से प्रोड्यूस की जाती हैं, प्रोनाउंस की जाती हैं, वो भी इन प्लेसेस से हिंड्रेंस नहीं लेंगी, हवा सीधी आएगी, खुद ब खुद मुंह से आपके रिलीज़ हो जाएगी। इसलिए इस मैनर को सेमी वाल कहा गया है, हाफ वाल कहा गया है इस तरह की साउंड्स को, क्योंकि इसमें आपके बस में नहीं होगा कि आप जो है एयर को ब्लॉक करें, ये खुद ब खुद ही रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये मैनर ऑफ स्पीच सेमी वाल कहलाता है। ठीक है, इसमें एयर खुद ब खुद एयर ट्रैक्ट से आएगी, आपके किसी भी ऑर्गन्स ऑफ स्पीच से जो माउथ में प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन है साथ, किसी के साथ भी नहीं टकराएगी और एयर खुद ब खुद रिलीज़ हो जाएगी। तो ये मैनर इसलिए सेमी वाल कहलाता है।